जी हाँ गाइस, सीयूईटी पीजी की आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने आंसर की मिला भी ली होगी। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट आए हैं, मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि सर आंसर की मिलाने में दिक्कत आ रही है, या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि एनटीए ने आंसर्स कुछ और दे रखे हैं, हमारे आंसर्स कुछ और हैं, या फिर हमारे आंसर्स बहुत सारे अनआंसर्ड दिखा रहे हैं जो हमने वहां पर दिए थे। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो है बच्चों के सामने आई हैं। आज इस वीडियो में मैं वो सारी की सारी दिक्कतों को एड्रेस करूंगा। आपको आंसर की कैसे मिलानी है, कैसे आपने पर्टिकुलर जो है वेबसाइट पर जाना है, क्या पूरा फॉर्मेट है, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो इस वीडियो पे एंड तक टिके रहिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सीयूईटी 2025 की आंसर की कैसे मैच करें। काफी सारे बच्चों के मन में जो है ये दिक्कतें आ रही हैं कि सर आंसर की मैच करने का सही तरीका क्या है, कैसे वेबसाइट पर जाना है, क्या पूरा का पूरा शेड्यूल होगा, क्या पूरा का पूरा जो है एक बाइफरकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाकर जो है हमें दीजिए। तो यहां पर मैं आया हूं वो वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपने यहां पर जाना है आपकी सीयूईटी पीजी की वेबसाइट के ऊपर। जब आप सीयूईटी पीजी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, exams.nta.ac.in, जो भी बच्चे अभी तक भी नहीं चेक कर पाए हैं या जिनको जो भी दिक्कत आ रही है, तो ये बिल्कुल सही तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है यहां पर बताऊंगा। तो जी हां, आप यहां पर आ गए। उसके बाद जो है आप सबसे ऊपर वाला कॉलम डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पांस फॉर आंसर की चैलेंज। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, है ना। आपके सामने जो है ये विंडो खुल जाएगी। जब आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय एनटीए इन डेट्स पर वो हुए थे, है ना। और उसके बाद जो है आपने, अगर आपको कोई लगता है कि आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है जो एनटीए ने आंसर्स वहां किए हैं, तो वहां पर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपकी फी जो है वो 200 रुपए लगने वाली है। दिस फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम 22 to 24 of April 11 PM। ओके, द पेमेंट ऑफ दिस प्रोसेसिंग फी में बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड। आप इसके थ्रू जो है पेमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज आप चैलेंज करना चाहते हैं तो। ये सारी की सारी जानकारी है। उसके बाद अब प्रोसीजर क्या है आंसर की को चैलेंज करने का, ये भी आप समझ लीजिए। पहले आप जाइए वेबसाइट के ऊपर, अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर आप वहां पर कौन से आंसर पे चैलेंज करना चाहते हैं क्वेश्चन आईडी के साथ आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, राइट। अब बारी आती है कि ये तो चैलेंज करने की बात हो गई, तो लेकिन आप आंसर की कैसे देखेंगे। चलिए, इसके ऊपर भी मैंने जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक बच्चे का एप्लीकेशन नंबर हमने लिया और वहां से समझने की कोशिश की। देखिए गाइस, यहां पर आप आए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी, आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी। जब इस तरीके की विंडो खुलेगी, कंप्यूटर साइंस की हमारे पास जो है ये आंसर की अवेलेबल है, ये जो फॉर्म है ये बच्चे का अवेलेबल है, ये हमने सब कुछ छुपा दिया है। तो यहां पर जो है जब आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। जब इस तरीके की विंडो आएगी, ये आपकी आंसर की, जब आप यहां पर सारी डिटेल डाल देंगे, सबमिट एंड रिव्यू द क्लेम्स, राइट। और उसके बाद यहां पर जाकर जो है ये आपके सामने आपके सारे के सारे आंसर्स निकल जाएंगे। एक आंसर की जो लिस्ट है समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आंसर की आई है वो एनटीए ने आपको दी है। आप वहां से आंसर चेक करेंगे कि वहां पर राइट आंसर क्या है, और फिर आपने जो आंसर मार्क किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहां पर सेकंड आंसर मार्क किया है और पेपर सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन आईडी ये है, करेक्ट ऑप्शंस आंसर्स ये वाले हैं, और आपने कौन सा मार्क किया है ये वाला। तो इस तरीके से जो है आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। ये सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हो, फिर भी अगर आपकी कोई परेशानी रह गई हो, तो आप मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी रीजन से, अब काफी सारे बच्चों का ऐसा भी है कि सर हमने आंसर्स मार्क किए थे लेकिन वो अनआंसर्ड दिखा रहा है, हमने आंसर कुछ और मार्क किया था वो कुछ और है। एक कमेंट में पढ़ रहा था कि सर एनटीए ने हमारे सारे क्वेश्चन गलत किए हुए हैं, जब मैंने उसको चैट जीपीटी में जाकर पढ़ा तो वहां पर सारे, या गूगल में जाकर पढ़ा तो सारे आंसर ठीक थे, तो ट्रस्ट किस पे करें। तो ये कुछ जो है दिक्कतें बच्चों के सामने आई हैं। तो इसके लिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप एनटीए को ज्यादा से ज्यादा मेल करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें एनटीए के साथ, और उनसे आप जवाबदेही मांग सकते हैं। जितना आप रिटर्न में लिखेंगे मेल को या आप उनसे कॉल में बात करेंगे, तो आपके सॉल्यूशन का जो निवारण है वो जल्दी से जल्दी मिलेगा, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आंसर की कैसे मैच करनी है। आप ये समझ गए होंगे कि चैलेंज कैसे करना है, चैलेंज कब तक करना है। एप्लीकेशन नंबर डालकर आप वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आपकी आंसर, आपके सॉल्यूशंस जो आपने दिए हैं वो आ जाएंगे। आंसर की आपको दी गई है,
आप अपना वहां से करेक्ट ऑप्शन और अपना ऑप्शन जो है मैच कर सकते हैं। गलत दिया है या कुछ भी ऐसा है तो उसकी जो है आपको एनटीए के सामने ही गुहार लगानी पड़ेगी या उनसे ही बात करनी पड़ेगी। सो जो भी दिक्कत, अगर कोई भी परेशानी अगर आपके मन में अभी भी हो तो भी आप मेरे साथ जो है उसको साझा कीजिएगा। मैं ऐसी ही और वीडियोस भी बनाता रहूंगा और आपके सामने ऐसे ही शानदार जानदार सेशंस लाता रहूंगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।